सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आज हम बहुत दिनों बाद मिले। मकर संक्रांति पे मिले थे, फिर आज मिल रहे हैं होली के दिन। पता है, मैं गई थी यूएसए। बहुत सुंदर कंट्री है। चलो इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी मैं आपको क्या बता रही थी, आज है होली। रंगों का त्योहार, मस्ती का त्योहार है ना। पसंद है ना आप लोगों को ये त्योहार? अच्छा, आज के दिन तो आप इंतजार करते हो। क्या करने के लिए? होली जलाएंगे आज। और क्यों जलाते हैं ये समझेंगे हम। खेलते क्यों हैं ये समझेंगे हम। उसके लिए कहानी क्या है ये भी समझेंगे। ठीक है। अच्छा, आज के दिन क्या करते हैं? कंडों से होली जलाते हैं और फिर उसके चारों तरफ खूब घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मस्ती करते हैं। करते हो ना? क्यों? इसलिए कि ये महीने में कफ जमा हो जाता है बॉडी में। और आप देखते हो ना, सर्दी से जब गर्मी की तरफ आते हैं तो ये बीच का टाइम है जब कफ हो जाता है बॉडी में। तो फिर उसमें क्या होता है, उस कफ को मेल्ट करने के लिए ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई थी होलिका दहन की। और उसमें खूब घूमते, नाचते, गाते हैं तो कफ जो है वो मेल्ट होता है। और जो दूसरे दिन जो होता है ना, हुड़दंग मचाने की जो प्रथा है, खूब मस्ती करने की, गुब्बारे फेंकने की, पानी मारने की, पिचकारी लगाने की, करते हो ना। घूम के गुब्बारे फेंकते हो और फिर जो छुप जाता है उसके ऊपर रंग डालते हो और जो भागता है उस पर पिचकारी चलाते हो। तो जो भागने से जो होता है ना, वो कफ जो है वो रिलीज हो जाता है। और फिर जो हम खेलते हैं ना रंगों से, वो रंग हमारे ऋषि मुनियों ने बोले थे कि पलाश के फूलों से खेलना चाहिए। और प्रकृति भी उन दिनों में इतने फूल गिराती है, पलाश के पेड़ों से नीचे गिरते हैं फूल। और उन फूलों को भिगो के पानी में, गला के पानी में और उनको पीस के बढ़िया रंग बनता है। और वो रंग जब हम लगा लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, अप्रैल और मई गर्मी वाले दिन आते हैं। तो उन दिनों में जो लू लगती है ना, वो लू का असर कम होता है हमारे शरीर पर और हम अच्छे स्वस्थ रहते हैं। ये सारी परंपराएं बनाई हुई थी हमारे बड़ों की। इसका ये रीजन होता है। तो होली खेलनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है बच्चों? अच्छा, और क्या होता है? इसकी कहानी कौन सी है वो बताऊं मैं आपको। अच्छा, एक बार की बात है, एक राजा हुआ करते थे, हिरण्याकश्यप। बहुत ताकतवर, बहुत प्रभावशाली। तो उन्होंने भगवान से तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि मैं न दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, ना मैं किसी पशु से मरूं, ना मैं किसी इंसान से मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं किसी हथियार से मरूं। तो इस तरह से बहुत सारे वरदान जब भगवान से मांग लिए तो भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो अब तो वो भगवान से वरदान मांगने के बाद खुद को ही भगवान समझने लगे और लोगों पर अत्याचार करने लगे और लोगों को ये अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि भगवान की कोई पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरी पूजा होगी, मैं ही आप लोगों का भगवान हूं। अब बताओ, कोई भगवान भी हो सकता है क्या? पर उन्होंने भगवान समझने की गलती करी। ठीक है, फिर क्या होता है, उनको एक बेटा होता है प्रहलाद। वो होते हैं भक्त, भगवान के भक्त, भगवान को बहुत मानते। हुआ क्या था, एक बार वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक जगह बहुत आग लगी हुई है। एक कुम्हार और कुम्हारन
बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, बिल्ली के बच्चे हैं उसमें। जहाँ घड़े पकाते हैं ना, जब कुम्हार और कुम्हारन तो घड़े बनाते हैं मिट्टी के, उनको जब पकाते हैं तब वो पक्के काम आते हैं सबके, मतलब यूजफुल तभी होते हैं। तो उनके बच्चों ने उनको बताया कि किसी एक घड़े में बिल्ली के बच्चे हैं। अब वो कुम्हार और कुम्हारन जोर जोर से चिल्लाने लगे और फिर आस पड़ोस के सारे लोग उधर जमा हो गए और सब मिलके प्रेयर करने लगे। उनको लगा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो उन बच्चों को बचा सकता है, सिर्फ भगवान ही हैं जो उनको बचा सकते हैं। तो सारे लोग मिलकर एक साथ प्रेयर करने लगे कि मारने वाला भी तू है और बचाने वाला भी भगवान तू ही है। और इस तरह से जब सामूहिक प्रार्थना की गई, शुभ भावना के साथ प्रार्थना की गई, तो वो प्रार्थना फलित हुई और उसी समय बारिश हुई और वो जो आग जल रही थी वो बुझ गई और बच्चे निकल आए उसमें से। तो ये छोटे से मासूम प्रहलाद भक्त ने जब देखा तो उनका भगवान पे विश्वास अटूट हो गया कि भगवान सब जगह हैं और वो हम सबकी मदद के लिए हर समय आते हैं। तो वो अपने दोस्तों को भी बताया करते थे, लेकिन उनके पिताजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि भगवान ही मैं हूं। तो इस तरह से जब वो उनकी बात कोई नहीं मानने लगे, उनके बच्चे खुद मतलब प्रहलाद भगत नहीं मानते थे, तो उन्होंने उनको मारने की बड़ी कोशिश करी। अब वो इतने ताकतवर राजा थे और वो चाहते थे कि उसको मारना, तो वो तो एकदम बस तलवार निकालते और मार सकते थे प्रहलाद को। लेकिन वो लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि नहीं, मैं ताकतवर हूं और देखता हूं मेरे इस बेटे को कौन बचाता है अगर इसके पास इसका भगवान है जो इसकी रक्षा करता है। तो उन्होंने कई कोशिशें करी, उन्होंने पहाड़ से उनको नीचे फेंकवाया, लेकिन वो भगवान की भक्ति करने में इतने मग्न कि उनकी रक्षा हो गई, बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर उन्होंने हाथी मतवाले हाथी के नीचे कुचलवाना चाहा, गरम कढ़ाई में डाला गया, लेकिन किसी तरह से उनकी हर समय रक्षा हो जाती थी। तो अब वो झुंझला गए हिरण्यकश्यप। अब उन्होंने क्या किया, एक बार और कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने, उनकी एक बहन थी होलिका, और उन्होंने होलिका को बोला कि तुम्हें वरदान मिला हुआ है कि जो शॉल तुम्हें वरदान में मिली हुई है उसको ओढ़ के तुम जब आग में बैठोगी या आग में रखोगी उसको, तो वो जलती नहीं है। तो तुम ऐसा करो कि खुद को उस शॉल को ओढ़ के प्रहलाद को गोदी में बिठाकर आग में बैठो, तो तुम तो नहीं जलोगी लेकिन प्रहलाद जल जाएंगे। और मैं ये दिखाना चाहता हूं दुनिया को कि मैं ही हूं और कोई भगवान नहीं है। तो आपको पता है ना, आप सबको पता होगा कि बुआ और भतीजे का बहुत ही सुंदर रिश्ता होता है। बहुत प्यार करती है बुआ अपने भतीजे को, भाई से भी ज्यादा, है ना। तो वो भी बहुत प्यार करती थी अपने भतीजे से, लेकिन भाई क्योंकि उनके राजा थे और शक्तिशाली थे और वो कुछ भी कर सकते थे, तो उन्होंने डर के मारे प्रहलाद के साथ ऐसा ही किया। गोद में लेकर बैठी उनको, शॉल ओढ़ी और आग जैसे ही जली तो उन्होंने वो शॉल जो उनको ओढ़ी हुई थी उतार के प्रहलाद भगत को पहना दी और प्रहलाद भगत बच गए और होलिका जल गई, क्योंकि उन्होंने ये त्याग किया, बलिदान किया अपना। तो इसलिए होलिका की जय बोली जाती है और प्रहलाद भगत बच गए। अब तो वो हिरण्यकश्यप जो थे बड़े झुंझला गए कि अब तो किसी तरह से इसको खत्म करना ही है, दिखाना ही है मेरे को कि मैं ही सब कुछ हूं। तो उन्होंने एक खंबा होता है ना, लोहे का खंबा, उसको गरम करवाया, बहुत गरम, और बोला प्रहलाद को कि अब तुम इस
खंबे का आलिंगन करो, यानी कि इसको जकड़ लो खुद से, और तुम देखता हूं मैं तुम्हारे भगवान कैसे बचाते हैं तुम्हें। तो प्रहलाद भगत छोटे से तो थे ना, इतने कष्ट तो वो ऑलरेडी देख चुके थे, भुगत रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा है तो सही, और उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रार्थना करी हृदय से। तो उसी समय भगवान ने उनको एक चमत्कार दिखाया कि एक चींटी उस पर चलती हुई दिखी। तो प्रहलाद भगत समझ गए कि जब चींटी इस खंबे पर चल सकती है तो मैं आलिंगन करूंगा तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। और उन्होंने जैसे ही आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय खंबा फट गया और उसमें से कौन निकले? नरसिंह भगवान, नरसिंह अवतार लेकर आए भगवान। मतलब उनका नर और सिंह, आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर शेर का। और उन्होंने हिरण्याकश्यप को ललकारा, गुर्राए उस पर कि तुम मेरे भक्त की हर समय परीक्षा लेते रहते हो, तुम्हें समझ नहीं आता? कितनी बार तुमने इसको मारने का प्रयास किया और हर समय असफल रहे। अब बहुत गुस्से में थे, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो प्रकट हो चुके थे और उन्होंने हिरण्याकश्यप को अपनी गोद में लिटाया और अपने नाखूनों से उनका वध कर दिया। समझ में आई बात? उनके जितने भी वरदान उन्होंने लिए हुए थे, उन सारे वरदानों को सुरक्षित रखते हुए उसका वध किया। किसका? हिरण्याकश्यप का, नरसिंह भगवान ने। मतलब उन्होंने बोला था न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, तो उन्होंने चौखट पे, महल की चौखट पे उनका वध किया। उन्होंने बोला किसी हथियार से न मरूं तो नाखूनों से। उन्होंने बोला था न मैं दिन में मरूं न रात में, तो संध्या के समय, शाम के समय। और उन्होंने क्या वरदान मांगा था? न मैं धरती पे मरूं न मैं आकाश में। तो उन्होंने न जमीन पे मारा न उनको आकाश में, उनको अपनी गोद में रखकर मार दिया। तो कितना भी ताकतवर इंसान हो, उसकी अहंकार, उसका घमंड उसको हमेशा मार देता है। जैसे हिरण्याकश्यप को, जैसे कंस को, जैसे रावण को, और उसके साथ ही साथ वो अपने परिवार का भी सत्यानाश कर देते हैं। तो समझ में आया, जैसे दशहरा बुराई पे अच्छाई की जीत है, वैसे ही होली भी बुराई पे अच्छाई की जीत है। तो हमेशा अपने में अच्छे गुणों को विकसित करते रहो। ठीक है? ठीक है बच्चों, आज की कहानी यही। खूब मजे से होली मनाना, खूब मजे से, है ना? आई लव यू बच्चों, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे चैनल दुर्गा वासुदेव को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।